सवाल ये है और इसमें हमने इसका सरल चित्र बनाया है। इसमें कुल 5 चीजें पूछी गई हैं। प्रतिरोध X का मान, 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, और 5वीं चीज पूछी गई है स्रोत द्वारा ली गई शक्ति। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आपको ये चित्र समझाते हैं। ये है A, B, C और ये D पॉइंट दे रखे हैं। यहां A और C के बीच में 4 ओम का प्रतिरोध है और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। A और B के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध, B और C के बीच में 6 ओम का प्रतिरोध, B और D के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध, A और D के बीच में X ओम प्रतिरोध, D और C के बीच में 12 ओम का प्रतिरोध है। और क्लू दिया है सिर्फ एक। क्या बताया गया है कि जो B और D के बीच में जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही। डियर स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन सेतु में अगर विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि सेतु संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से जो सूत्र प्राप्त होता है P/Q = R/S, तो हम आज उसको इसमें भी यूज कर लेंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा सरल चित्र इसका बनाया है। जो ये AC है, इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा दिया। देखिए A और ये रहा C, ये 4 ओम का प्रतिरोध, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का प्रतिरोध और ये 5 वोल्ट की बैटरी। हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की है। अब आप देखिए B और D के बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर भी देखिए B और D के बीच में ये रहा 10 ओम का रेजिस्टेंस। A और B के बीच में 3 ओम, यहाँ भी देखिए A और B के बीच में 3 ओम, B और C के बीच में 6 ओम, B और C के बीच में 6 ओम, D और C के बीच में 12 ओम, D और C के बीच में 12 ओम, D और A के बीच में X ओम, D और A के बीच में X ओम। यानी कि ये वाला चित्र और ये चित्र एक ही है, कुछ नहीं। A और C को मिलाने वाला ये तार है, उसको थोड़ा सा नीचे से निकाल दिया और D को आप नीचे की तरफ खींच दीजिए, बिल्कुल ये चित्र बनेगा। अब आप देखिए ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, इसकी धारा हम मान ले रहे हैं कि I है और यहाँ पर परिपथ A, B, C में जो धारा जा रही है वो जा रही है I1। यहाँ पर भी धारा I1 होगी क्योंकि B और D के बीच में लगा ये 10 ओम का प्रतिरोध बेकार है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। अब A, D, C इसमें धारा प्रवाहित हो रही I2, D से इधर को भी धारा नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर भी धारा I2 ही होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूछा है वो है X का मान। तो चूंकि विकर्ण BD के मध्य लगे 10 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। और जब सेतु संतुलित होता है तो संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि P/Q = R/S। तो देखिए नंबर 1, यहीं से चलते हैं। नंबर 1, P/Q = R/S। P आपका 3 ओम, Q 6, R आपका ये X है और ये वाला S, ये हो गया 12। अब हमें इसमें से, वैसे हम आपको बताएं ये 3, ये 6, ये 1:2 है, ये x, ये 12, ये 12 को देख के लग रहा है कि यहाँ पे 6 होगा, तो x = हो जाएगा 3 × 12/6।
ये 2 बार कट गया तो x बराबर हो गया 3 दूनी 6 ओम। एक बात तो यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई, ये x बराबर कितना निकला 6 ओम। अब देखिएगा सेकंड में क्या पूछा है, देखिए ये हो गया। सेकंड में पूछा 4 ओम प्रतिरोध में धारा। ध्यान से देखिए 4 ओम प्रतिरोध में धारा, ये रही बैटरी और ये रहा 4 ओम। 4 ओम प्रतिरोध में धारा का मतलब ये है कि जो परिपथ की संपूर्ण धारा है वो इसमें प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये और ये 4 ओम एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हैं। तो 4 ओम प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स अब हमको करना क्या है, इतनी इजी नहीं निकलेगी। पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो 3 ओम और ये 6 ओम ये श्रेणी क्रम में, तो R1 बराबर हो जाएगा 3 और 6 9 ओम। उसके बाद ये 6 ओम और ये 12 ओम ये भी श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 18 ओम। ऊपर का ये 9 ओम और ये R2 बराबर 18 ओम, फिर ये समांतर क्रम में है, जितना भी आएगा फिर वो और उसके बाद ये 4 ओम उसके श्रेणी क्रम में होगा। इस तरीके से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर I = V/R से परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा निकाल लेंगे, और जो कुल वैद्युत धारा होगी वही 4 ओम में प्रवाहित हो रही है। तो देखिए 3 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर 3 और 6 9 ओम। अब देखिए ये 6 ओम और 12 ओम भी ये श्रेणी क्रम में है, 6 ओम व 12 ओम भी श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा 6 ओम प्लस 12 ओम, यानी कि R2 बराबर हो गया 18 ओम। अब आप देखिए ऊपर का ये 9 ओम और ये वाला 18 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो R1 बराबर 9 ओम व R2 बराबर 18 ओम, ये हैं समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R3 = 1/9 प्लस 1/18, ये हो जाएगा 18 LCM 2 धन 1, ये हो गया 3/18, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18। R3 बराबर हो गया 6 ओम। मतलब ये कि हमने इतने का प्रतिरोध निकाल लिया, ये जो बंद परिपथ है चतुर्भुज वो। अब देखिएगा बॉर्डर खींच लेते हैं, थोड़ा सा सुकून रहेगा, और चूंकि सवाल बड़ा चलेगा तो इसके भी पीस अभी किए ले रहे हैं। चलिए अब R3 बराबर 6 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R3 और प्लस 4 ओम, मतलब R3 आपका कितना है 6 ओम, तो 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि R बराबर हो गया 10 ओम। ये है परिपथ का
तुल्य प्रतिरोध। अब आप देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, थोड़ा सा सही रहेगा। V बराबर आप देखिए, B बराबर दे रखा है 5 वोल्ट। अब हम, ये रहा हमारे पास तुल्य प्रतिरोध और टोटल जो V है, विभवांतर है, वो है आपका 5 वोल्ट। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि हम परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकाल सकते हैं। जी हाँ, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकाली जा सकती है। तो परिपथ, थोड़ा सा इनमें कम है से आई, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा वापस आना पड़ेगा रेड कलर की ही स्केच पे। I बराबर, ये बढ़िया चल रही है, B/R। अब आप देखिए V कितना है 5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, तो I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर। तो 4 ओम के प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है वो 0.5 एम्पियर, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। चलिए, ये बात ओके हो गई, 2 पॉइंट निकल गए। अब तीसरा क्या पूछा है, 3 ओम में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। तीन ओम के प्रतिरोध में धारा, देखिए 3 ओम के प्रतिरोध में हमने धारा कितनी मान ली है, I1। तो I1, अब इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनमें प्रवाहित धारा एक समान होती है। यहाँ पर धारा 4 ओम में धारा 0.5 एम्पियर है जो कुल परिपथ की धारा है, लेकिन यह धारा यहाँ पर डिवाइड हो गई है। परिपथ A, B, C में धारा गई है I1 और परिपथ A, D, C में धारा जो जा रही है वो है I2। तो जब हम यहाँ पर धारा निकालेंगे I1, तो I1 जो धारा निकलेगी उसमें जो 3 ओम में जो धारा I1 है वही है 6 ओम में धारा I1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 ओम और 6 ओम जो कि श्रेणी क्रम में हैं, तो ये दोनों यूज होंगे। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध बिल्कुल आप ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारे पास एक जेब में 100 रुपये हो और दूसरी जेब में, या जैसे इसको मान लीजिए एक जेब में हमारे पास 3 रुपये हैं, दूसरी जेब में 6 रुपये हैं, तो मेरे पास कुल कितना है 9 रुपये। तो हम कुछ भी करेंगे तो 9 रुपये से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 अलग है 6 अलग है, वो एक ही चीज़ होती है। तो हमको A और C के बीच में अब चाहिए विभवांतर। A और C के बीच में विभवांतर चाहिए और उस विभवांतर से ये धारा निकलेगी। तो देखिए, सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको। बिंदु A व C के मध्य विभवांतर, यानी कि BAC इक्वल टू IR। अब
अब R कितना लगेगा, चूंकि हम विभवांतर बेटा इतने के बीच यूज कर रहे हैं, तो 3 ओम और 6 ओम, R1 बराबर 9 ओम हुआ था, 6 ओम और 12 ओम R2 बराबर 18 ओम हुआ था। R1 और R2 ये समांतर क्रम में थे, तो 1/R3 ये किया था, ये देखिए R3 ये रहा, R3 बराबर कितना निकला था, 6 ओम। यानी कि टर्मिनल A और टर्मिनल C के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R3 बराबर 6 ओम है। तो जब हम A और C के बीच में वोल्टेज निकालेंगे, क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें 3 ओम में धारा चाहिए, 3 ओम में धारा चाहिए, तो A और C के बीच में हमको वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए A और C के बीच में जितने प्रतिरोध हैं उतना ही हम लगा सकते हैं, इस 4 ओम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो 3 और 6 ये था R1, ये फिर R2 और फिर R3, तो R3 बराबर कितना निकला था, 6 ओम ये वाला। तो BIC का मतलब यानी कि A और C के बीच में वोल्टेज निकालेंगे तो I इंटू R3, और I इंटू R3, I आपका अभी अभी निकला था 0.5 इंटू R3 6 पंजे 30, यानी कि 3.0 वोल्ट। इस तरीके से दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां देखिए VAC इक्वल टू E माइनस IR, E कितना है 5 वोल्ट माइनस IR, चलिए B नहीं लिखेंगे, माइनस IR, I कितना 0.5 और R कितना, हम A और C के बीच में तो निकाल ही रहे हैं, तो R कौन सा लगेगा, 4 वोल्ट का, 4 ओम का। इस 4 ओम के प्रतिरोध पर जितना वोल्टेज है वो घटाना है, तो 0.5 इंटू 4, तो 5 माइनस 4 पंजे 20, यानी कि 2.0, इससे भी कितना आया देखिए 3 वोल्ट। तो चाहे हम ऐसे निकालें चाहे इस तरीके से निकालें, वो 3 वोल्ट ही होगा, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना है 2, और शेष कहाँ है A और C के मध्य पे। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तीसरे में 3 ओम प्रतिरोध में धारा, तो परपथ A B C में प्रवाहित धारा, परिपथ A B C में प्रवाहित धारा I1 बराबर ओम के नियम से BAC अपॉन R1, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1। अब देखिए VAC कितना है 3 वोल्ट और R1 कितना है 9, 3 3 जा 9, तो I1 बराबर 1/, हो सकता है यहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो, हम यहीं पे लिख दे रहे 1/3 एम्पियर, यहाँ पे लिख देंगे। अतः 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर 1/3 एम्पियर। ये हो गई बात क्लियर। अब आप देखिए चौथा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है 12 ओम में धारा, 12 ओम में धारा, ये माना है I2। चलिए 12 ओम ये रहा, तो परपथ कौन सा यूज होगा, A D C, और जब 12 ओम में धारा निकालेंगे तो ये 6 ओम और 12 ओम 18 ओम यूज होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं, जैसे हमने बताया था कि हम कुछ पैसे इस जेब में रखे हों कुछ दूसरी जेब में रखे हों, लेकिन टोटल तो मेरा ही है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का यही हाल होता है।
तो परपथ ए डी सी में प्रवाहित धारा जब निकालेंगे I2 बराबर VAC अपॉन इसको, इस प्रतिरोध को माना था हमने R2 कि ये 6 ओम और 12 ओम श्रेणी क्रम में है, अपॉन R2 हो जाएगा। और तो जो 6 ओम में धारा प्रवाहित होगी वही 12 ओम में होगी। अगर अभी तो 12 ओम में पूछी गई है, अगर ये 6 ओम में पूछी जाती तो भी सेम प्रोसेस से हल करते। तो I2 इक्वल टू BAC अपॉन R2। तो I2 इक्वल टू BAC है आपका A और C के बीच में वोल्टेज ये 3 वोल्ट 3, और R2 कितना था, ये रहा 18, 3 एकम 3 तिछक 18, यानी कि 1/6। तो 12 ओम में प्रवाहित धारा I2 बराबर 1/6 एम्पियर। अब हम यहाँ पर अपने आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए I बराबर, I धारा आ रही और यहाँ से I1 और I2 में विभाजित हो रही। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, किरचॉफ का पहला नियम। इससे हम अपना आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि कुल धारा परपथ में कितनी आई थी 0.5। अब I1 और I2 कितना है 1/3 और 1/6। तो I बराबर 1/3, मतलब I बराबर है I1 प्लस I2। तो 1/3 धन 1/6, 6 LCM 2 धन 1, 3/6, 6 पंजे 30, यानी कि 0.5। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। टोटल धारा कितनी 0.5 एम्पियर। चलिए, इससे भी मुक्ति मिली। अब एक बचा है ये स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। 5वां, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति P बराबर BI। B आपका 5 और I था टोटल 0.5, इनका गुणा करेंगे 2.5। शक्ति का मात्रक होता है वाट। बस हो गया। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये इस तरीके के सवाल होते हैं। कभी हिम्मत मत हारिएगा इन सवालों में। थोड़ी सी ट्रिक होती है यहाँ पर, ये ए और सी के मध्य में विभवांतर निकालने के अक्सर कठिन लगते हैं। आप 2-4 सवालों को करेंगे समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप हमको एक बार फिर बताइए। इस तरीके के सवालों को लेके हम और आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बताएं, हमने इंटर की फिजिक्स के सिलेबस की प्लेलिस्ट्स बना रखी हैं चैप्टर वाइज। आप उनको एक बार चेक कीजिए, देखिए। अगर कोई टॉपिक आपके लायक है जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो उसे अवश्य देखिए। थैंक यू।